सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज नवमी है, भगवती दुर्गा का विशेष प्रकार का पूजन किया जाता है। नवरात्र जो हैं 9 दिन के होते हैं और नवमी तक ये नवरात्र चलते हैं। कुछ लोग 10वीं की सुबह नवरात्र का पूर्ण मानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना मानना है। भगवती की जितनी भक्ति हो जाए उतनी ही कम होती है। आज भगवती के 9वें स्वरूप अर्थात सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। सिद्धिदात्री जो आपके कामों को सिद्ध बनाती हैं, आपको ऐसा शुभ आशीष प्रदान करती हैं, आपके कार्य सिद्ध हों और आपकी मंत्र साधना से आपको सिद्धि की प्राप्ति हो। कार्य की हेतु लक्षा सिद्धि कामना पूर्ण करने वाली उस जगदम्बा को प्रणाम करते हुए आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं, फिर नवमी का कर्म हम आपको बताते हैं। 23 अक्टूबर सन 2023 दिन सोमवार, संवत 2080, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। कल दशहरा भी है। बहुत अच्छे से दशहरा का पूजन करना, इसको वैसे कायदे में दशहरा भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से पूजन करना, और जितना भी दशहरा एक ऐसा योग होता है जो सर्वार्थ सिद्धि योग की तरह होता है, विशिष्ट योग होता है। किसी भी मंत्र की साधना उपासना दशहरे में बहुत अच्छे से फल प्रदान करती है, सिद्ध हो जाते हैं मंत्र कल के दिन में। तो कल किसी भी विशेष मंत्र का, सावर मंत्र का, किसी भी मंत्र का आप यज्ञ आदि भी कर सकते हो। बाकी दशहरे के अंक में आपको सारी जानकारी ये मिली गई होगी। अब आइए हम बात करते हैं नवमी की। आज भगवती का अच्छे से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत धूप दीप दे करके भगवती का अच्छे से पूजन करना। और भगवती को आज पाठ की तो स्थिति आपकी सब पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं। भगवती को आज धान के लावे का भोग लगाया जाता है। भगवती को अति प्रिय है धान का लावा, ठीक है, खील जिसको हम कहते हैं। तो भगवती को लगाइए आप भोग। नहीं मिलता तो सर्वसुलभ फल और दूध का भोग तो प्रतिदिन देवी माँ को लगता ही लगता है। जो साधक आज नवमी करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हमने अष्टमी के अंक में भी बताया था, सप्तमी के अंक में भी बताया था, ताकि आपको समय से पहले जानकारी मिल सके। लेकिन जो आज नए दर्शक, रोज़ हज़ारों की संख्या में नए नए लोग जुड़ते हैं, अभी जिन्होंने नवमी का पूजन नहीं किया तो वो जान लें। सबसे पहले भगवती का पूजन अर्चन करके जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है, उस नारियल को फोड़ करके भगवती के उसकी फांके निकाल करके रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पीसेस करके, और या फिर उसको बाद में कर सकते हैं। एक नया नारियल की फांके निकाल करके भगवती को वो भी भोग लगाइएगा। और अच्छे से भगवती का पूजन करके जो कलश का जल है उसे रखिएगा, और जो आपने खेतरी बीजी है उसमें से थोड़ी सी जयंती निकाल करके पुष्प स्वरूप में भगवती को सभी देवी देवताओं को अर्पण कर देना। बाकी जो बची हुई है वो सारी दशहरे में भगवान राम को और अपनी किताबों में दशहरे के पूजन में काम में ली जाती है। उसमें सफ़ेद रंग का बिल्कुल कोई दूधिया ऊपर तक का निकल आए, बड़ा शुभ होता है। मस्तक से लगा करके धूप दीप दे करके चंदन लगा करके उसे कहीं शुद्ध स्थल में बक्सा, तिजोरी, लॉकर आदि में रख देना चाहिए। वो धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। भगवती के लिए जब हलवा बनाएंगे, कढ़ाई बनाएंगे, तो दाहिने जो उसका पकड़ने के कुंदे होते हैं, दाहिनी तरफ लाल तिलक, हल्की सी मोली बांध करके प्रणाम कर लें। भगवती का विशेष भोग बनता है उसमें। और भगवती को 5 पूड़ी या 2 पूड़ी हलवा भगवती को भोग लगाएं। नमकीन चीज़ों का भोग नहीं लगता, ध्यान रखें। भोग लगाने के उपरांत फिर हम अगर यज्ञ करना है तो यज्ञ कर लें। यज्ञ के बाद फिर कन्या पूजन किया जाता है। और यज्ञ नहीं कर रहे हैं फिर कन्या पूजन कर लें। 7 कन्याएं, 5 कन्याएं, मिनिमम 3 कन्याएं, 3 त्रिवेणी तो होनी चाहिए।
है ना, गंगा जमुना सरस्वती महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली सब रूपा। 7 या 9 हो जाए अति उत्तम। उनके बीच में एक लोमकड़िया बटुक बिठा में बालक बिठा में सबको पैर धुला करके धूप दीप पैर धुला करके सबको चंदन लगा करके प्रणाम कर लें। उसके बाद हलवा पूरी या जो भी आपने खीर आदि बनाया है सबको भोग के लिए देवें। आनंद के साथ जब सब भोग कर लें उसके बाद उनको जो दक्षिणा वगैरह आपको देना है सबको दे करके प्रणाम करें। कल भी समझाया, चिप्स चॉकलेट ऐसी चीज़ें नवमी में अष्टमी के पूजन में जिन कन्याओं को आप पूज रहे हैं वो देवी स्वरूपा हैं, उनको चॉकलेट चिप्स ये और इस प्रकार की जो भी ड्रिंक वगैरह आती हैं वो नहीं देनी चाहिए। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं वो नहीं देनी चाहिए। न जाने क्या क्या केमिकल्स क्या क्या यूज़ होता है, कई बार ऑनियन भी यूज़ होती है चिप्स वगैरह में, तो वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, घर का शुद्ध आहार दीजिए, फल दीजिए, मिठाई दीजिए। बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे भारतीय मिठाइयों का क्या बोलबाला कम है ना। आपने करोड़ों रुपए की ऐड देखी होगी चॉकलेट की आती है, तो कभी आपने जलेबी की ऐड सुनी है, कभी रबड़ी की ऐड सुनी है? सुनी है कभी आपने? नहीं सुनी ना, क्योंकि हमारे भारत के अच्छे व्यंजनों में रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन और 56 भोग प्रकार की जो मिठाइयाँ होती हैं वो किसी भी विज्ञापन की मोहताज नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, अपने 30 त्योहारों को अपने भारतवर्ष की कल्चर से रंग कर ही, है ना, उसी रूप में मनाएंगे तो आपके भगवान भी प्रसन्न होंगे, आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी और शुद्ध भोग शुद्ध मन से शुद्ध तन से लगता है तो भगवती से भी शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बस ऐसा करिएगा। करने के बाद जो जल आपके पास कलश में है सारे घर में लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके सारे घर में छींटा दे दें। किसान भाई खेत खलिहान में दे दें, जहाँ पशु पालते हैं, पशु बीमार ज़्यादा रहते हैं कई बार कुछ लोगों के, सब कुछ छीटा वीटा दे करके बचा हुआ जल आप किसी गमले प्लांट में दे सकते हैं। चांदी का सिक्का उसमें डाला था तो चांदी का सिक्का कपड़े में रैप करके या वैसे ही अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। जयंती बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद निकल आए तो उसका हमने आपको बता ही दिया, उसको रख सकते हैं। तो ये नवमी का सूक्ष्म तरीके का पूजन है। बाकी विशाल किसी पूजन को हम कितना भी बना सकते हैं। बहुत लोग ब्राह्मण को घर बुला करके आज के दिन भगवती का यज्ञ कराते हैं, भगवती के मंत्रों से यज्ञ कराते हैं, दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्यायों से यज्ञ कराते हैं। तो अपनी अपनी परंपराएं हैं, जैसा जिससे बन सके वैसा करिए। बाकी जिनकी 24 मिनट की साधना चल रही है बहुत अच्छे से करते रहना। जिन्होंने कल अष्टमी मना ली है तो आज अपनी साधना को अच्छे से रखना। 9वीं 10वीं तक हमें देवी माता के कोई ना कोई स्तोत्र, निवारण मंत्र आदि पढ़ते रहने चाहिए। दुशहरा एक ऐसा समय होता है जिसमें सभी मुहूर्त सिद्ध होते हैं। कोई भी आप परचेज कर सकते हैं अच्छे कामों के लिए। कोई भी ज़मीन लेना, वाहन लेना, कोई भी चीज़ खरीदना दशहरे में शुभ माना जाता है। ठीक है साथ को, बस आइए भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप से जुड़ते हैं 2 मिनट की साधना से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गांति नेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिवाली पर्यंत तक बहुत सारे तीज त्योहार हमारे हैं। आप प्रतिदिन हमारे दोनों चैनल से जुड़े रहिएगा। सत्य सनातन धर्म के नाते, अपनी संस्कृति के नाते हमारे दोनों चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में आपको जो भी बताते हैं बिल्कुल सही बताने का प्रयास करते हैं। कहीं से भी उसमें मिर्च मसाला लगा करके, तड़क भड़क लगा करके कि एक रात में आप अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे, बस, तो ये सब बातें ना हमें शोभा देती हैं और ना ही इस प्रकार की फुहड़पंथी हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। साधना को साधने के लिए भैया कई जन्म लग जाते हैं, समझ गए आप। साधना को साधने के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। और आप सोच रहे हैं 2 लौंग तकिए के नीचे रख दें या जाड़ के नीचे दबा करके बैठ जाएं, आज ही भगवान आपके सामने आकर के बोलेंगे, बोल बेटे क्या चाहिए। इतना आसान नहीं है भगवान को पाना। आज तो इस इंसान को प्रसन्न करना इंसान के बस की नहीं रहा है। घर में अगर 10 सदस्य हैं तो ज़रूरी नहीं आप सबसे आप खुश रहें या आपसे सब प्रसन्न रहें। किसी को आज के समय में प्रसन्न करना, खुश रखना बड़ा मुश्किल भरा टेढ़ा कार्य हो चला है। इसलिए भगवान महासत्ता है, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन दर्शन मिलते ज़रूर हैं, लेकिन मिलते हैं विरले साधकों को। आपको भी मिलेंगे, बस साधना को अच्छे से रखना, फोड़पंथी से साधना नहीं करना, शुद्ध तन से शुद्ध मन से करना, और लालच भरी बातों में आकर कभी साधना मत करना। हे मैया मेरा घर बन जाए तो मैं ये करा दूंगा, मेरा बच्चा पास हो जाए तो मैं ये करा दूंगा, मेरा ये हो जाए तो मैं ये करा दूंगा, मेरा ये हो जाए तो मैं छत्र चढ़ा दूंगा। ये ओछे लालच होते हैं। जो इंसान इन लालच में फंस सकता है कि भाई मेरा ये काम करा दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, इंसान फंस सकता है। लेकिन भगवान आपके ऐसे प्रलोभन में नहीं आते, बल्कि भगवान को दुख महसूस होता है कि देखो कैसा लालच दे करके ये अपना काम निकलवाना चाह रहा है और फिर ये मेरा जागरण कराएगा। तो बेटा इस प्रकार की बातें आप किसी और से करिए, लेकिन भगवान से ना करिए। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इंद्राक्षी धाम की ओर से नवमी महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। और कल दशहरा है, अच्छे से अपने दशहरे को अपने बाल बच्चों के साथ अच्छे से मनाइएगा। आप सबको दशहरे की भी अग्रिम शुभकामनाएं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।